अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे मिजाज हैं जी? आज मैं लेने आ जाता हूँ स्टॉप से सब्ज़ी। सब्ज़ी लेने के बाद जाता हूँ वापस। 2 दिन से हमारी लाइट नहीं होती और वैसे भी हमें आज जनरेटरों की सफाई करनी होती है। 2 दिन से जनरेटर चल रहे होते हैं। जब जाता हूँ वापस तो पता चलता है कि लाइट आई हुई है। वैसे ही चला जाता हूँ मैं चेंज ओवर की तरफ और ये चेक करने के लिए कि लाइट पूरी है अभी या नहीं, क्योंकि 2 दिन बाद आई है। जब मैं देखता हूँ तो लाइट हमारी होती है पूरी और मैं फिर कर देता हूँ चेंज ओवर। जनरेटर को कुछ सांस मिलता है 2 दिन बाद। 2 दिन लगातार हमारा जनरेटर चला है और ये हमारा सारा सिस्टम सबके वोल्टेज वगैरह चेक करता हूँ मैं कि लोड वगैरह इसका ठीक है। फिर उसके बाद चला जाता हूँ मैं जनरेटर बंद करने के लिए। जनरेटर को करता हूँ बंद। एक साइड पे चोक से ये बंद होता है और फिर इसका स्विच ऑफ करता हूँ। स्विच ऑफ करने के बाद हमें आज 2 काम करने होते हैं, एक जनरेटरों की सफाई और दूसरा स्टोर रूम की अच्छे से सफाई। और फिर मैं चला जाता हूँ स्टोर रूम में। उसके बाद स्टोर रूम में ये जो सामने नज़र आ रहा है इतना कुछ कचरा वगैरह, ये हमें अलग अलग चीज़ें डालनी होती हैं। कॉटन में तो ये करने के बाद फिर मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट करता हूँ। ये सारा सामान हमने क्लोज़ करना होता है। फिर थोड़ी देर बाद इसका जो सामान होता है कुछ क्लोज़ कर देता हूँ और थोड़ा सा रह जाता है। और हालत मेरी इतनी बुरी होती है, ऊपर से गर्मी शदीद। और फिर कुछ ही देर में हमारा ये सारा क्लीन हो जाता है अच्छे से। झाड़ू वगैरह लग के इसको अच्छे तरीके के साथ हम सेट मेट कर देते हैं सारे स्टोर को। ज़बरदस्त काम हो जाता है। फिर मैं चला जाता हूँ जनरेटरों की तरफ। जनरेटरों में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद हल्का सा कपड़ा लगाता हूँ इनमें, अंदर वाले जनरेटरों को भी और बाहर वाले जनरेटरों को भी। हालत यकीन करें इतनी बुरी हुई होती है ना मेरी, ये देखिए कपड़ों की क्या हालत हुई पड़ी है और खुद की भी। फिर मैं आ जाता हूँ बोतल लेके, डीज़ल वाली डीज़ल डालता हूँ बोतल में। और डालने के बाद ये जो इसके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक सा लगा हुआ है ना कचरा, इसको उतारना होता है हमने डीज़ल के साथ। सारे जनरेटर को अच्छे तरीके के साथ मैं इसको ना कवर करता हूँ बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ। और फिर ये चेक करें ज़रा, ज़बरदस्त हो गए दोनों के दोनों। और इनको फिर मैंने डीज़ल लगाने के बाद, इसका कचरा उतारने के बाद इसको धो दिया अच्छे से पानी के साथ। और धोने के बाद मैं फिर चला जाता हूँ फ्रेश होने। फ्रेश होने के बाद देखता हूँ लाइट फिर चली गई है और जाता हूँ जाके फिर मैं चलाता हूँ जनरेटर। ये ना लाइट वाले भी बड़ा तंग कर रहे हैं कुछ दिन से ना, जब देखो लाइट नहीं है लाइट नहीं है लाइट नहीं है। बाहर वाला जनरेटर हमारा जवाब दे गया होता है, ये अब काम नहीं करता। फिर चलाना होता है अंदर वाला, क्योंकि इसकी माइलेज जो होती है ना वो डीजल की वो भी ज़्यादा होती है, लेकिन मजबूरी चलाना तो है। और ये चलाने के बाद इसका करता हूँ मैं जाके चेंज ओवर। और चेंज ओवर करने के बाद देखता हूँ इसका लोड वगैरह क्या सीन है क्या नहीं, ज़बरदस्त होता है। फिर मैं चला जाता हूँ बाहर, चाय पीने के लिए जाता हूँ। मौसम बड़ा खुशगवार होता है। चाय बनाता हूँ, चाय बनाने के बाद चाय पीता हूँ मैं। और मौसम बड़ा खुशगवार हो रहा होता है, ठीक है, बड़ा मतलब कि रोमांटिक सा बोल लें। फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ उठ के बाहर, देख के आता हूँ लाइट जो होती है ना आ गई होती है लेकिन कम होती है। ट्रांसफार्मर की मतलब कि डी होती हैं जो, वो देखता हूँ। फिर आके नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद जब देखता हूँ बाहर काफ़ी अंधेरा हुआ होता है, लड़के इधर उधर भाग रहे होते हैं, मौसम ज़बरदस्त हो रहा होता है, बारिश वाला मौसम। फिर उसके बाद मैं खाना वगैरह खाने के बाद जो हमारी गंदम थी यहाँ पे ना पड़ी हुई कुछ, तो देखता हूँ कि वो आए हुए हैं गंदम वाले, गंदम निकालने वाले, उसकी साइड पे चल पड़ता हूँ। और ये लड़के बेचारे सारा दिन के काम से थके हुए, इस टाइम भी इनको ये सब काम करना पड़ रहा है। मजबूरियाँ बड़ा कुछ करवा देती हैं। अल्लाह पाक ना सबकी आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। फिर मैं चला जाता हूँ अपना ट्रैक्टर वाला जो लगा होता है और थ्रेशर लगी होती है गंदम निकालने के लिए, और देखता हूँ कि यहाँ पे ये सब कुछ फंसा हुआ है, ये निकाल रहे होते हैं। मैं फिर लड़कों के लिए लेने चला जाता हूँ शॉप पे बोतल वगैरह कुछ। वहाँ से आता हूँ वापस और कुछ ले लेता हूँ यहाँ से अपने लिए ये टॉफ़ियाँ वगैरह। फिर आ जाता हूँ मैं वहाँ से वापस, और वापस आके फिर सब कुछ करने के बाद आ जाते हैं हम अपने रूम में सोने के लिए। काफ़ी थकावट भी हो रही होती है और आके सुकून के साथ लेट जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।